Very good morning and welcome all of you. In this today's editorial we'll discuss फायर एंड पैंडमिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आपको बहुत ही ज़्यादा वर्ड इसमें सीखने को मिलेगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये मैं बता दूं कि आप अपने कॉपी और कलम लेकर के तैयार हो जाए, क्योंकि आपको बहुत सारे वर्ड, नए वर्ड भी देखने को मिलेगा जो आप सीखेंगे। ठीक है, तो आज जो डिस्कशन है उसमें हम बात करने वाले हैं फायर एंड पैंडमिक के बारे में। लिखा फायर एक्सीडेंट्स इन कोविड केयर फैसिलिटीज़, कोविड केयर फैसिलिटीज़ में आग लग जा रही है, उसके बारे में बात करेंगे। अहमदाबाद एंड विजयवाड़ा फॉलो अ डिसमल पैटर्न। डिसमल का मतलब क्या होता है भाई? डिसमल का मतलब होता है बहुत ही बुरा और अनप्लेजेंट, जिसको बोलते हैं ना दयनीय। क्या बोलते हैं उसको? दयनीय। तो भाई डिसमल पैटर्न का मतलब होता है बहुत ही ख़राब पैटर्न फॉलो किया गया अहमदाबाद और विजयवाड़ा में। जो कोविड केयर फैसिलिटीज़ बनाए गए हैं, कोविड केयर यूनिट जो बनाया गया, वहाँ पे आग लग गई। देयर मस्ट बी सम सेफ्टी ऑडिट्स। इसके लिए क्या होना चाहिए? कौन सेफ्टी ऑडिट्स होने चाहिए, उनको बताना चाहिए कि कौन कौन से सेफ्टी नॉर्म्स बरतने की ज़रूरत है। दैट इज़ व्हाट द पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन। ठीक है, आइए तो डिस्कस करते हैं। लिखा एटलीस्ट 10 कोविड पेशेंट्स वर एस्फाइशिएटेड। अब समझिएगा, कम से कम 10 कोविड पेशेंट जो थे वो एस्फाइशिएटेड हो गए। अब दिमाग में आया भाई ये क्या लिख दिया यार। तो जी समझना, आपको वर्ड का मीनिंग समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर वर्ड का मीनिंग नहीं पता होगा ना तो आप सेंटेंस की मीनिंग ही नहीं पता कर पाएंगे। सो वर्ड मीनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर in order to understand the meaning of the complete context। तो आइए समझाते हैं। एस्फाइशिएट का मतलब होता है टू किल थ्रू वांट ऑफ ऑक्सीजन। मतलब इसका मतलब होता है ऑक्सीजन के कमी के कारण मर जाना। सुनाया क्या? ऑक्सीजन के कमी के कारण मर जाना। अगर इफ somebody is asphyxiated it means there was some problem of oxygen and that is why he died। it happens usually when some fire catches, कहीं फायर हो जाता है, आग लग जाती है और वहाँ पे लोगों को सफोकेशन होने लगता है, जिसके कारण ज़्यादातर लोग क्या हो जाते हैं? मर सकते हैं। एंड यू हैव हर्ड दिस सॉर्ट ऑफ इंसिडेंट इन मेनी डिफरेंट टाइम्स। आपने सुना होगा स्कूल्स में, कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में, सिनेमा हॉल में, हॉस्पिटल्स में एंड होटल्स में आपने ये सारी बातें सुनी हो। तो ये सारे जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो दिए जाने चाहिए ताकि ऐसे कोई भी इंसिडेंट ना हो। अब आगे अगर हम बात करें तो लिखा व्हेन अ मेकशिफ्ट का मतलब क्या होता है? मेकशिफ्ट का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट, दैट इज टेम्पोरेरी। लिख लो, मेकशिफ्ट का मतलब होता है टेम्पररी हॉस्पिटल बनाया गया विजयवाड़ा में। वो क्या हो गया वहाँ पे? कॉट फायर मतलब होता है आग लग जाना। कैच फायर का मतलब होता है आग लगना। ऑन संडे मोर देन 20 अदर पेशेंट्स। अगर हम बात करें तो 20 से ज़्यादा पेशेंट जो थे एंड 6 मेडिकल पर्सनल। मतलब पर्सनल का मतलब देख लो भाई, पर्सनल का मतलब होता है कर्मचारी, जो मेडिकल स्टाफ्स थे उनके बारे में बोला गया है। अगर रिपोर्टेडली प्रेजेंट इन द होटल, रिपोर्ट के अनुसार वो उसमें प्रेजेंट थे होटल में। मतलब 26 लोग से ज़्यादा लोग करीब प्रेजेंट थे होटल में उस समय जब कोविड केयर फैसिलिटीज़ में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। ठीक है, अब यहाँ लिखा है इन अ शॉर्ट सर्किट इन द बिल्डिंग्स एयर कंडीशनिंग यूनिट फ्लेयर्ड इनटू ब्लेज। अब यहाँ पे एक वर्ड आया फ्लेयर, लिख लेना है। फ्लेयर इनटू ब्लेज का मतलब होता है आग पकड़ लेना, याद रहेगा। फ्लेयर इनटू ब्लेज का मतलब होता है आग पकड़ लेना। तो आज से हम लोग इंग्लिश यूज कर सकते हैं, इट फ्लेयर्ड इनटू ब्लेज। ठीक है जी, बिल्डिंग फ्लेयर्ड इनटू ब्लेज मतलब आग लग गई। समझ में आ रही बात? सेकंड पॉइंट में आते हैं। आंध्र प्रदेश हेल्थ मिनिस्टर ए.के. कृष्णा जो हैं उन्होंने ब्लेम किया है। ब्लेम करना मतलब होता है आरोप लगाना। रमेश हॉस्पिटल पे आरोप लगाया है भी, जिसने उस होटल को रेंट पे लिया था। उनका कहना है कि आपको सब पता था कि ये सिचुएशन यहाँ पे आ सकती है, तो आपने सेफ्टी नॉर्म्स क्यों नहीं अपनाए? वाई डिडंट यू फॉलो द सेफ्टी नॉर्म्स हियर? ठीक है, फॉर फेलिंग टू चेक इफ द टेम्पररी फैसिलिटीज अडियर टू फायर सेफ्टी नॉर्म्स। अडियर का मतलब होता है फॉलो करना और स्टिक करना। स्टेयर का मतलब होता है टिके रहना, स्टिक करना। ठीक है, अडियर का मतलब क्या होता है? स्टिक करना, टिके रहना। तो सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो करने की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि अगर आप सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगी? कोई भी इंसिडेंट हो सकता है और घटना जो है वो धीरे धीरे बढ़ सकती है और लोग और भी ट्रबल में हो सकते हैं। समझ में आ गई होगी बात यहाँ तक? चलिए, अगर आ गई तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है ही हैज़ अक्यूज्ड। अक्यूज करना मतलब होता है आरोप लगाना। अक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना, याद रखना है। अक्यूज का मतलब क्या होता है? आरोप लगाना होता है।
प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अक्यूज़ किया है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गलत एडवांटेज उठा रहे हैं। किसका भाई? लोगों के डर का। लोग डर रहे हैं कि भाई कोविड-19 के कारण कुछ भी हो सकता है। वो क्या कर रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को सिलेक्ट कर रहे हैं ताकि उनका जो केयर है, उनका जो इलाज है वो अच्छा हो सके। लेकिन आप क्या कर रहे हो, उसका अनड्यू एडवांटेज, आप उसका रॉन्ग एडवांटेज जो है उठा रहे हैं। ऐसा बोल रहे हैं रमेश जो वहाँ पे मिनिस्टर हैं सो। तो उन्होंने अक्यूज़ किया है, आरोप लगाया है प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे कि यू आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ फियर, पीपल्स फियर ऑफ द वायरस एंड देयर रिलक्टेंस। रिलक्टेंस का मतलब क्या होता है, आज समझ लो भाई। रिलक्टेंस का मतलब, अगर मैं रिलक्टेंट होता हूँ तो मेरा मन ही नहीं करता वह काम करने का, तो मैं बोलता हूँ कि अनविलिंग होना। तो जो लोग हैं वो रिलक्टेंट है, अनविलिंग है, और नहीं चाहते हैं कि ट्रीटमेंट कराने के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाएं, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाना नहीं चाहते क्योंकि फैसिलिटीज़ उनको लगता है कि वहाँ पे नहीं मिल पाएगी, इसलिए प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं। तो जो वहाँ पे लोग हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, दे आर चार्जिंग एग्जॉर्बिटेंट फीस। दे आर चार्जिंग एग्जॉर्बिटेंट फीस। एग्जॉर्बिटेंट का मतलब होता है एक्सेस। क्या मतलब होता है इसका, एक्सेस मतलब ज़रूरत से ज़्यादा फी लिया जा रहा है। जहाँ पे 100 रुपये लेना चाहिए वहाँ पे हमसे क्या लिया जा रहा है भाई, 200 रुपये लिया जा रहा है, इन द नेम ऑफ गुड ट्रीटमेंट। गुड ट्रीटमेंट के नाम पे। जबकि आपको पता होगा कोविड-19 का जो वैक्सीन है अभी रशिया ने लॉन्च किया है। रशिया ने बोला है कि हाँ हमने ट्रायल कंप्लीट किया हुआ है, लेकिन WHO ने अभी तक उसको पास नहीं किया। WHO जब तक पास नहीं करेगा तो पता नहीं हॉस्पिटल वाले आखिर क्या क्या दवा खिला रहे हैं, और उसके बाद भी एग्जॉर्बिटेंट फ़ी ले रहे हैं। ठीक है, ही हैज़ अ पॉइंट, उनका एक पॉइंट तो है। लेकिन अगर हम विजयवाड़ा के ब्लेज की बात करें, वहाँ की आग की बात करें, तो ये एक मीनिंग ये भी निकालता है कि फेलियर ऑफ द स्टेट है। यहाँ पे स्टेट का भी फेलियर है इन नॉट यूजिंग द लॉकडाउन पीरियड, क्योंकि लॉकडाउन पीरियड को उन्होंने अच्छे से यूज़ नहीं किया कि कोविड-19 पेशेंट्स को अवेलेबल कराया जाए अमेनिटीज़। जस्ट लाइक बिहार गवर्नमेंट, कहीं देख लो भाई, कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए कोई भी अमेनिटी अवेलेबल नहीं हुआ, जिसके कारण अभी जो सिचुएशन है और भी वर्स होती चली जा रही है। इट इज़ एविडेंट। एविडेंट का मतलब क्या होता है, वर्ड लिखते जाना है। एविडेंट का मतलब होता है क्लियर। एविडेंट का मतलब होता है क्लियर। ये बहुत ही क्लियर है कि सेफ्टी कंसर्न्स वर गिवन शॉर्ट शिफ्ट, मतलब सेफ्टी कंसर्न को ध्यान में नहीं रखा गया इन दी स्क्रैम्बल ऑफ स्टैंड बाय अरेंजमेंट। ठीक है, क्योंकि स्टैंड बाय अरेंजमेंट किया गया है। और स्क्रैम्बल का मतलब क्या होता है, स्क्रैम्बल का एक ऐसा सिचुएशन होता है जब कोई पैनिक की स्थिति में कोई काम को करते हैं। पैनिक की स्थिति में कोई काम को करते हैं। स्क्रैम्बल मतलब होता है मूव विथ अर्जेंसी और पैनिक। 4 स्टैंड बाई अरेंजमेंट्स आफ्टर आंध्र प्रदेश कोविड केस लोड। जो कोविड केस लोड है वो क्या हो गया, बढ़ना शुरू हो गया। उसके बाद भी वहाँ के जो गवर्नमेंट है उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो हमने यहाँ पे वर्ड पढ़ा, एविडेंट का मतलब था क्लियर, और स्क्रैम्बल का मतलब था मूव इन अर्जेंसी और पैनिक। ऑलराइट, चलिए। तो एक तो अच्छी बात यह है कि यहाँ पे अरेंजमेंट किया गया है कि होटल में आपने शिफ्ट किया लोगों को, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आपने वहाँ पे फैसिलिटीज़ चेक नहीं किए और आपने जो सेफ्टी नॉर्म्स होना चाहिए वो फॉलो नहीं किया, जिसके कारण प्रॉब्लम हो रही है। इट इज़ नो रॉकेट साइंस दैट देयर ब्रीदिंग कैपेसिटी इज कॉम्प्रोमाइज्ड बाय द वायरल अटैक। सबको पता है कि कोविड-19 में लोगों का रेस्पिरेशन का जो सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो उस पर अटैक होता है, जिसके कारण लोग सांस लेने में उनको प्रॉब्लम होती है। ऑक्सीजन लेवल कमते जाता है और लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है और कई लोग मर भी जाते हैं। ये सबको पता है आपको। जब उस पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे पेशेंट्स रखे हैं वहाँ पे जब आग लग जाती है तब सफोकेशन से लोग मरेंगे, है ना। सफोकेशन से लोग मरेंगे क्योंकि पहले से उन्हें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। एंड वंस अगेन अगर स्मोक होता है तो वहाँ से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम और भी आ जाएगी। तो यहाँ पे प्रॉब्लम कॉज हो सकता है। दैट इज़ व्हाट इज रिटन हियर। ब्रीदिंग कैपेसिटी पे अटैक हो सकता है। कोविड पेशेंट्स आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब होता है कमज़ोर, वीक होता है इसका मतलब, कमज़ोर। टू एनी एक्सीडेंट, कोई भी इंसिडेंट जो है हो सकता है। हाँ, इंसिडेंट नॉट एक्सीडेंट, इंसिडेंट हो सकता है, कोई भी इंसिडेंट हो सकता है उनके साथ, मतलब क्योंकि कमज़ोर हैं, उनका जो इम्यूनिटी है वो कमज़ोर है, उसके कारण कोई भी बीमारी उनको हो सकती है। दैट अफेक्ट करता है, जो क्या कर सकता है, अफेक्ट्स कर सकता है देयर ऑक्सीजन इनटेक कैपेसिटी को। ऑक्सीजन जो आप लेते हैं वो उसको इफेक्ट कर सकता है।
क्योंकि वो जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं स्मोक में वो क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। कुड हैव फैटल कॉन्सिक्वेंसेज, फैटल का मतलब होता है बहुत ही बुरा, कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम, फॉर देम मतलब बहुत ही बुरा परिणाम हो सकता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन लेना था ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है हमने कि सम कंट्रीज हैव इशूड, कुछ कंट्रीज है जो इशू किया है, जारी किया है सेफ्टी गाइडलाइंस इन दी आफ्टरमाथ। आफ्टरमाथ का मतलब होता है कोई चीज़ जब खत्म होती है ना, आप बोल सकते हो इसको परिणाम। कोई भी चीज़ जब खत्म होती है, किसी भी कोई भी बैड चीज़ जब खत्म होती है तो उसके बाद के आफ्टरमाथ बोलते हैं। जैसे ही पैंडेमिक आया तो भाई कुछ गाइडलाइंस निकाले गए गवर्नमेंट के द्वारा, तो आफ्टर माथ का मतलब होता है परिणाम। बट इट इज़ अनफॉर्चुनेट, बट दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इन इंडिया वेयर इम्यूनरेबल, अब देखो भाई यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है इन्यूमरेबल। इन्यूमरेबल का मतलब होता है जिसकी काउंटिंग नहीं कर सकते, बहुत सारा हो, काउंटलेस। जिसकी काउंटिंग नहीं कर सकते तो बहुत सारा हो, जिसको क्या बोलते हैं, काउंटलेस। ऐसे बहुत सारे काउंटलेस बिल्डिंग हैं जो टिंडर बॉक्सेस हैं। टिंडर बॉक्स का क्या मतलब हो, सो समझ लीजिए। टिंडर बॉक्स का मतलब होता है जो हाईली इन्फ्लैमेबल हो, मतलब जो जल्दी से आग लग जाए, आग पकड़ ले, मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब वो पैक्ड है और वहाँ पे आग लगना बहुत ही आसान है, क्योंकि वहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं है, अरेंजमेंट नहीं है। ऐसे बहुत सारे बिल्डिंग हैं हमारे कंट्री में जहाँ पे ऐसी सिचुएशन है, जो बिल्डिंग बहुत बड़े हैं लेकिन नंबर ऑफ बिल्डिंग में व्यवस्था नहीं है, अरेंजमेंट नहीं है, इसलिए वो टेंडर बॉक्सेस हो गए हैं। द कंट्री अकाउंट्स फॉर नियरली अ फिफ्थ ऑफ द सीरियस फायर इंसिडेंट्स इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो करीब कंट्री में, हमारे कंट्री में हमेशा जो इंसिडेंट होता है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड पे आता है। तो ग्लोबल डिजीज़ बर्डन स्टडी के अनुसार अगर हम जाएं तो हमारी जो कंट्री है उसमें जो सीरियस फायर होता है और वर्ल्ड लेवल पे 5 में से एक हमारा भी हो सकता है। नो स्पेशल मेजर, उसके बाद भी कोई भी स्पेशल मेजर, अवेयरनेस कैंपेन कोई भी इनिशिएट नहीं किया गया, नहीं लिया गया टू ऑब्विएट। ऑब्विएट का मतलब होता है प्रिवेंट करना, याद रखना है। प्रिवेंट का मतलब होता है अपने आप को सुरक्षा प्रदान करना, रोकना, बचाना, ठीक है जी। ऑब्विएट फायर हैज़ार्ड्स ड्यूरिंग द हेल्थ केयर क्राइसिस, है ना। हेल्थ क्राइसिस के समय में कुछ प्रिवेंशन के लिए कुछ नहीं किया गया, जिसके कारण ये जो इंसिडेंट है वो हुआ है। अगला पॉइंट लिखा है कि एक्सीडेंट्स इन कोविड केयर फैसिलिटीज हैव बोरोड अ प्लेबुक मेड फेमिलियर बाय पास्ट इंस्टेंसेस। पास्ट में जो हुआ है वही चीज़ फिर से फॉलो हुआ है, जो कि होटल में होते रहा है, कोचिंग में होते रहा है, कोचिंग सेंटर, सिनेमा हॉल्स में हुए हैं, हॉस्पिटल्स में हुआ है। लेकिन अगर हम अथॉरिटीज़ की बात करें तो उनका रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा आता है जब सारे वायलेशन हो जाते हैं तब, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बड़ा कंसर्न है कि आप जहाँ भी अरेंजमेंट कर रहे हैं, जो भी अरेंजमेंट कहीं पे किसी कंट्री में किया जा रहा है, स्पेशली इन चीज़ों को लेकर के वहाँ पे कंट्री और स्टेट गवर्नमेंट को ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो हम व्यवस्था कर रहे हैं वो सही है क्या, वो लोगों के हित में है या नहीं है, ये आपको केयर करने की ज़रूरत है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक का जो सेशन है समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर करना, ठीक है। मैं ऐसे वीडियोस डेली लेकर के आऊँगा। और एक बात और बता दूँ, जो क्विज़ हम लोग करते हैं ना अपने में, जो इंग्लिश बाय राहुल सर का जो क्विज़ का सेशन है, जो क्विज़ का जो सेशन हमारा चलता है, उस क्विज़ वाले में आपको जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसका एक्सप्लेनेशन भी हमारे चैनल पे आपको कल से मिलने लगेगा, ठीक है। चलिए फिर, ओके, बाय बाय, सी यू गाइज़।